नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दिल्ली के रोहिणी की सड़कों से उठती है, जहां एक ऐसी सुबह ने पूरे इलाके की रूह हिला दी थी। 29 अक्टूबर सुबह के करीब 8 बजे शांत दिखाई देने वाली बवाना रोड पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहिणी जिले के थाना बवाना में हेड कांस्टेबल जितेंद्र मीणा रूटीन ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आई एक आवाज ने पूरे पुलिस स्टेशन की सांसें रोक दीं। दरियापुर बवाना रोड पर वर्मी कंपोस्ट पोली फार्म के पास किसी अननोन व्यक्ति ने एक महिला को गोली मार दी है। वो स्कूटी से कहीं जा रही थी और बीच सड़क पर उसे पॉइंट ब्लैंक शॉट मारा गया है। खबर मिलते ही पूरे थाना बवाना में जैसे करंट दौड़ गया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी टीम, एएसआई राजेश, कांस्टेबल यशपाल, अनिकेत और बाकी स्टाफ को साथ लिया और वेस्ट डायरेक्शन में करीब 3 किलोमीटर दूर उस जगह की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में पुलिस टीम मौके पर थी और जो नजारा वहां दिखा वह किसी बुरी फिल्म का हॉरिफाइंग फ्रेम लग रहा था। सड़क पर एक सफेद रंग की स्कूटी गिरी हुई थी, चाबी अब भी लगी हुई। पास में 2 लेडीज बैग, एक हेलमेट और एक जोड़ी जूती, जैसे किसी ने सब कुछ एक पल में गिराकर अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। सड़क के कोने पर खून के छींटे थे और वहीं पड़ा था एक एम्प्टी कार्ट्रिज, एक खामोश गवाह कि गोली वाकई चलाई गई थी। आसपास के लोगों की भीड़ में डर साफ दिख रहा था। किसी ने बताया कि कुछ ही देर पहले एक महिला रोहिणी की ओर जा रही थी। तभी किसी ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगते ही वह वहीं कोलैप्स हो गई। कुछ लोग तुरंत उसे लेकर महर्षि वाल्मीकि अस्पताल की ओर भागे। स्थिति को समझते ही इंस्पेक्टर राकेश ने कांस्टेबल यशपाल को मौके पर एविडेंस सिक्योर करने के लिए छोड़ दिया और बाकी टीम के साथ अस्पताल की तरफ निकल पड़े। अस्पताल पहुंचते ही उम्मीदें खत्म हो गईं। डॉक्टरों ने बताया, जिस महिला को गोली लगी थी वह अब इस दुनिया में नहीं रही। एक और सुबह, एक और मौत, और पीछे छूट गया एक सवाल, कौन थी वो महिला और किसकी जिंदगी अचानक ऐसे खत्म कर दी गई? इसका जवाब मिला उसके बैग से। पुलिस ने दोनों बैग्स की तलाशी ली और कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए, जिनमें लिखा था नाम सुनीता, निवासी बवाना, दादा भैया वाली गली, पति का नाम मंजीत। आगे की जांच में पता चला कि सुनीता कोई आम महिला नहीं थी। वह सोनीपत के फिरोजपुर गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। रोजाना उसी रास्ते से जाती थी, लेकिन आज की सुबह उसके लिए मौत बनकर आई थी। पुलिस ने तत्काल सुनीता के परिवार को सूचना दी। कुछ ही देर में अस्पताल के कॉरिडोर में सुनीता का पति मंजीत और रिश्तेदारों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखों में सवाल था, सुनीता को किसने मारा, क्यों मारा और आखिर उसकी मौत का असली वजह क्या थी? माहौल इतना दुखद और गमगीन था कि वहां खड़ा हर इंसान अंदर तक हिल गया। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने तमाम प्रक्रिया पूरी की और तुरंत पूरी घटना की रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुंचा दी। डीसीपी रोहिणी रजनीश गुप्ता भी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को बारीकी से समझा। इंस्पेक्टर राकेश ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर सबूतों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। खून के धब्बे, स्कूटी की पोजीशन, गोली का एंगल, हर एक डिटेल बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह मर्डर था, वो भी ब्रॉड डेलाइट में। एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या। पहली नजर में लग रहा था कि मामला बिल्कुल साफ है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब पुलिस ने पति मंजीत से पूछताछ की तो उसका जवाब बड़ा स्ट्रेट और सरल था। घर में सब ठीक था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। सुनीता रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश को कुछ ठीक नहीं लगा। इतना परफेक्ट आंसर, इतनी क्लीन बात, कई बार यही बातें सबसे ज्यादा सस्पिशंस होती हैं। इसी बीच पुलिस ने सुनीता के मायके वालों को थाने बुलाया। कुछ देर बाद उसकी मां और पिता पहुंचे। चेहरे पर इतना दर्द, इतनी पीड़ा कि शब्द भी छोटे पड़ जाएं। लेकिन उनकी बातों ने इस केस को पूरी तरह एक नए एंगल पर मोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मंजीत बाहर से जितना साधारण लगता है, असल में उतना था नहीं। वह सुनीता को लगातार मेंटली टॉर्चर करता था, उसे दबाव में रखता था, झगड़े करता था
और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उन्होंने बताया कि मंजीत का मुंबई में रहने वाली एक मॉडल से अफेयर था। हां, एक मॉडल, ग्लैमरस वर्ल्ड से जुड़ा एक रिश्ता। और यही रिश्ता सुनीता की जिंदगी में जहर बनकर उतर रहा था। जब भी सुनीता इसका विरोध करती, मंजीत उस पर तलाक लेने का दबाव डालता, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता। पुलिस के लिए पहला बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने मंजीत के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड चेक करते ही मामला जैसे धीरे धीरे साफ होने लगा। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था। एक ही नंबर पर लेट नाइट चैट, लंबी लंबी कॉल्स और लगातार कांटेक्ट। और वह नंबर मुंबई का था। यह वही नंबर था जो एंजेल गुप्ता नाम की लड़की का था। लेकिन वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय मॉडल थी जिसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया था। जसवीर भट्टी की फिल्म भूरी के फेमस आइटम सॉन्ग ओ मेरा झुमका मेरा ठुमका बदनाम हो गया में उसके डांस ने लोगों को दीवाना बना दिया था। ग्लैमर, फेम और स्पॉटलाइट, एंजेल उसी दुनिया से आती थी। जैसे ही यह कॉल डिटेल सामने आई, सुनीता के मायके वालों के आरोप सच साबित होने लगे। पुलिस ने बिना समय गंवाए मंजीत को थाने बुलाया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में मंजीत ने हर बात को घुमाने की कोशिश की। कभी कहता उसका एंजेल से सिर्फ काम का रिश्ता है, कभी कहता फोन पर सिर्फ नॉर्मल बात होती थी। पर इंस्पेक्टर राकेश के एक्सपीरियंस के सामने उसके हर झूठ की पोल खुलती जा रही थी। आखिरकार जब पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो मंजीत टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन उसकी कबूलियत सिर्फ एक कन्फेशन नहीं थी, वह एक डार्क, शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ थी। उसने बताया कि सुनीता की हत्या में वो अकेला नहीं था। इस हत्या की साजिश किसी और ने रची थी। एंजेल गुप्ता के मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता ने। राजीव ने ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 1 लाख रुपए देकर डील फिक्स की थी। काम साफ था, ठंडा था और बेहद हॉरिफाइंग। सुनीता को रास्ते से हटाना था। एक वाइफ की जिंदगी, एक मां की सांसें, सिर्फ इसलिए क्योंकि मंजीत और एंजेल को अपने रिश्ते की राह साफ चाहिए थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, यह पूरी कहानी एक क्रूर लव अफेयर, ब्लाइंड ऑब्सेशन और बिट्रेयल में बदलती चली गई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पत्नी सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि पति को ग्लैमर की दुनिया में मिली एक नई चमक ज्यादा पसंद आ गई थी। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। सुनीता हरियाणा से ताल्लुक रखती थी। उसकी शादी दिल्ली के बवाना निवासी मंजीत से हुई थी, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। शादी के शुरुआती साल खुशियों से भरे थे। सुनीता पढ़ी लिखी, समझदार और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने वाली महिला थी। घर में सबके साथ उसका रिश्ता अच्छा था। जीवन सुचारू रूप से चल रहा था। आर्थिक स्थिति ठीक, परिवार खुश, बच्चे स्वस्थ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सुनीता 2 बच्चों की मां बन गई। उसकी बेटी करीब 16 साल की थी और बेटा 12 साल का। सुनीता सोनीपत के फिरोजपुर गांव के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में अध्यापिका थी। हर सुबह 7 बजे वह अपनी स्कूटी से 20 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी। उसका रूटीन सटीक था, उसकी जिंदगी शांत थी और वह अपनी जिम्मेदारियों, बच्चों और घर सब में खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, असली तूफान तब आता है जब इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। करीब 2 साल पहले एक दिल्ली पार्टी में मंजीत की मुलाकात एंजेल गुप्ता से हुई। ग्लैमरस, खूबसूरत, एम्बिशियस और बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने के सपने देखती हुई। एंजेल गुप्ता नाम जितना ग्लैमरस लगता है, उसके पीछे की हकीकत उतनी ही चौंकाने वाली थी। असल में उसका नाम शशि प्रभा था। उत्तर प्रदेश की एक साधारण लड़की जिसके सपने साधारण नहीं थे। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसकी मां दिल्ली में CPWD में नौकरी करती थी। आर के पुरम सेक्टर 4 के सरकारी क्वार्टर में रहती थीं। वहीं पली बड़ी शशि प्रभा धीरे धीरे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखती गई। इसी दौरान उसने अपना नाम बदलकर एंजेल गुप्ता रख लिया, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में नाम ही ब्रांड बनता है। कुछ वक्त दिल्ली में फोटोशूट, ऑडिशंस और छोटे मोटे फैशन इवेंट्स में गुजरा, लेकिन बड़ा नाम कमाने का सपना उसे मुंबई खींच ले गया। और मुंबई जाने में सबसे बड़ा हाथ था उसके मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता का। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 में रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन
जिनके साउथ दिल्ली में कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे। राजीव एंजेल की हर जरूरत का ख्याल रखते, इकोनॉमिकली, इमोशनली, हर तरह से। मुंबई में जिस फ्लैट में एंजेल रहती थी, उसका करीब 50,000 रुपए महीना किराया भी राजीव ही देते थे। और एंजेल ने भी वहां पहुंचकर खूब मेहनत की। ऑडिशन पर ऑडिशन, फिल्म स्टूडियो के चक्कर, पोर्टफोलियो, कास्टिंग कॉल, और आखिरकार उसे कुछ फिल्मों में रोल मिलना शुरू हो गया। उसने अपना सपना पाना शुरू कर दिया था। ग्लैमर, स्पॉटलाइट, फेम, रिकॉग्निशन। इसी बीच दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मंजीत की मुलाकात उससे हुई। मंजीत खुद स्मार्ट, चार्मिंग और बाहर से बहुत पॉलिश्ड पर्सनैलिटी वाला आदमी था। जैसे ही उसने एंजेल को देखा, वह पहली नजर में उस पर फिदा हो गया। पार्टी के बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हुई, फिर चैट्स शुरू हुईं, फिर मुलाकातें। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यह घरेलू आदमी और ग्लैमर वर्ल्ड की लड़की एक अनोखे रिश्ते में बंधते चले गए। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना डीप हो गया कि दोनों शादी तक की बात करने लगे। लेकिन इस लव स्टोरी में एक बड़ी दीवार थी। सुनीता, मंजीत की पत्नी, जिसने हमेशा अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। सुनीता एक सीधी साधी, पढ़ी लिखी महिला थी जो स्कूल में अध्यापिका थी। वो अपने बच्चों, अपने घर और अपनी शादी में खुश थी। उसको दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई तीसरा आ चुका है। लेकिन फिर बदलाव होने लगे। मंजीत का रवैया बदलने लगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झगड़े, दूरी। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। कई बार उसने उसे फोन पर किसी अजनबी लड़की से बात करते हुए पकड़ा। एक दिन जब उसने कॉल का थोड़ा हिस्सा सुना, तो उसके दिल में पहला शक पैदा हुआ। और जब उसने मंजीत को घेर कर पूछा, तो वह पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, फिर आखिर में बोला, अगर इतना लगता है तो तलाक ले लो। यह सुनकर सुनीता का दिल टूट गया, पर उसने दृढ़ता से कहा, मैं ना तलाक दूंगी ना लूंगी, तुम्हें उस लड़की से बात बंद करनी पड़ेगी। उसका यह जवाब सुनकर मंजीत अगबबूला हो गया। उसने सुनीता को उल्टा सीधा कहा। घर का माहौल जहरीला हो गया और सुनीता अंदर ही अंदर टूटने लगी। मगर वो लड़ने वाली थी, घर बचाने वाली थी। इसलिए वह रोज रात को अपनी डायरी में अपना दर्द लिखती, मन हल्का करती, और जब बहुत ज्यादा टूट जाती तो मायके फोन करके आंसू बहा लेती थी। सुनीता के माता पिता ने भी मंजीत को समझाने की कोशिश की कि दो बच्चों की मां के साथ ऐसा व्यवहार गलत है, परिवार टूट जाएगा। लेकिन मंजीत तो एंजेल के ग्लैमर में इस कदर अंधा हो चुका था कि अब उसे न बीवी दिखाई देती थी, न बच्चे, न रिश्तों की कीमत, न घर के टूटने का डर। और धीरे धीरे सुनीता और उसके ससुराल वालों के रिश्ते में खटास बढ़ती गई। घर में प्यार की जगह शक ने ले ली। कहा जाता है कि एंजेल अब सिर्फ प्यार नहीं चाहती थी, वह कमिटमेंट चाहती थी, वो शादी चाहती थी। और उसे लगता था कि मंजीत उसकी जिंदगी में परमानेंट जगह बनाना चाहता है। लेकिन बीच में एक दीवार थी, सुनीता, और यह दीवार उसे बर्दाश्त नहीं थी। एंजेल ने कई बार मंजीत पर शादी के लिए प्रेशर बनाया। उसने यह दबाव अपने मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता के सामने भी रखा। और राजीव पहले से ही मंजीत और एंजेल के इस रिश्ते से पूरी तरह वाकिफ था। राजीव ने एंजेल को भरोसा दिया कि वह इस शादी में हर तरह की मदद करेगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। मई 2017 में सुनीता और एंजेल के बीच फोन पर एक बड़ा झगड़ा हुआ। सुनीता, जो खुद महीनों से टूट रही थी, उस दिन एकदम फट पड़ी। उसने एंजेल को खरी खोटी सुना दी कि क्यों वह एक शादीशुदा घर को तोड़ रही है। लेकिन एंजेल भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने गुस्से में सुनीता को धमकी दी कि यह इंसल्ट वह कभी नहीं भूलेगी और इसका बदला जरूर लेगी। इस लड़ाई को एंजेल ने बढ़ा चढ़ाकर मंजीत के सामने रखा ताकि वह सुनीता के खिलाफ और ज्यादा भड़क जाए। उसने साफ कहा, अगर तुम सच में मुझे चाहते हो तो या तो सुनीता से डिवोर्स ले लो या मेरी इंसल्ट का बदला लो। ऐसे ही एक दिन 3 लोग एक गुप्त मीटिंग में बैठे, एंजेल, मंजीत और राजीव। इस मीटिंग में सब कुछ तय हुआ। राजीव ने ठंडे और खौफनाक शब्दों में कहा, अगर सुनीता को रास्ते से हटाना है तो लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख, किसी की जिंदगी की कीमत। और हैरानी की बात यह कि मंजीत 1 सेकंड भी नहीं हिचका। सुनीता तलाक नहीं दे रही थी, घर बचाने की कोशिश कर रही थी।
और उसका अपना पति उसकी मौत की डील फाइनल कर रहा था। राजीव को पता था कि उसका ड्राइवर दीपक कुछ अपराधियों से जुड़ा है। उसने दीपक से बात की और दीपक ने भी 1 लाख में मर्डर करवा देने की हां भर दी। राजीव ने उसे एडवांस में 50,000 रुपये भी दे दिए। इसके बाद दीपक ने मेरठ के रहने वाले शहजाद सैफी उर्फ कालू, धर्मेंद्र और विशाल उर्फ जॉनी से संपर्क किया। तीनों प्रोफेशनल शूटर्स थे। प्लान तैयार हो गया, तारीख तय हुई, तरीका तय हुआ। 25 अक्टूबर 2018 को राजीव, दीपक, धर्मेंद्र, शहजाद और विशाल बवाना पहुंचे। लेकिन उस दिन सुनीता स्कूल के लिए पहले ही निकल चुकी थी। प्लान फेल हो गया। 2 दिन बाद 27 अक्टूबर 2018, यह तारीख सुनीता के लिए जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाली थी। यही वो दिन था जब पूरे देश में करवा चौथ मनाया जा रहा था। लाखों विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना कर रही थीं। उन्हीं में से एक थी सुनीता, जो प्यार से अपने पति के लिए व्रत रखे बैठी थी, पूजा की तैयारी कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिसका जीवन वह लंबा होने की दुआ कर रही है, वही उसका नाम अपनी मौत की लिस्ट में ऊपर लिख चुका है। एक तरफ सुनीता अपने पति के चंद्र दर्शन का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसका पति, उसकी प्रेमिका और उनके साथी सुनीता की मौत का काउंटडाउन शुरू कर चुके थे। 29 अक्टूबर की सुबह दिल्ली की हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन कुछ लोगों के इरादे इतने गर्म थे कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं थे। बाहर से बुलाए गए किराए के बदमाश इस बार खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने सुनीता की किस्मत का आखिरी पन्ना तय कर दिया। राजीव गुप्ता, जो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बन चुका था, सुबह सवेरे अपनी डस्टर कार लेकर स्टेशन पहुंचा और उन बदमाशों को बवाना की तरफ ले गया, ताकि सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो। सुनीता जिंदा नहीं बचनी चाहिए, यही उनकी मीटिंग का आखिरी फैसला था। दीपक और धर्मेंद्र दरियापुर के पास वर्मी कंपोस्ट फार्म के बाहर घात लगाकर बैठ गए, जबकि शहजाद और विशाल राजीव गांधी स्टेडियम के पास मोटरसाइकिल पर इंजन चालू रखे तैयार बैठे थे। उनके पास देसी तमंचे थे, मतलब इरादे साफ और खतरनाक। सुबह करीब 7 बजे जब सुनीता अपनी स्कूटी से स्कूल के लिए निकली, उसके पति मंजीत ने बदमाशों को एक मिस्ड कॉल किया। बस यही एक मिस्ड कॉल इस मर्डर प्लान का ट्रिगर था। इशारा मिलते ही राजीव गुप्ता वहां से गायब हो गया और बाकी सब अपनी पोजीशन पर आ गए। सुनीता जैसे ही घर से करीब 7 किलोमीटर दूर दरियापुर गांव पहुंची, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बदमाशों ने कई फायर किए। 3 गोलियां सीधा सुनीता के सीने में लगीं। वह स्कूटी से नीचे गिर पड़ी, तड़पती रही और कुछ ही मिनटों बाद राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर की तलाशी में पुलिस को सुनीता की एक डायरी मिली, जिसमें उसके डर, संघर्ष, रिश्तों की सच्चाई और दिल का दर्द लिखा था। पूछताछ में मंजीत ने सब कुछ उगल दिया। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए पुलिस ने एंजेल गुप्ता उर्फ शशि प्रभा और उसके मुंह बोले पिता राजीव गुप्ता को पकड़ा। एंजेल की निशानदेही पर मयूर विहार में उसकी मौसी के घर से 2 मोबाइल फोन भी मिले, जो इस पूरी वारदात का असल हथियार थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दीपक और शहजाद सैफी उर्फ कालू को भी अरेस्ट कर लिया। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन धर्मेंद्र और विशाल अभी भी फरार थे और पुलिस की तलाश जारी थी। इस घटना ने साबित किया कि गुप्त रिश्ते, झूठ और लालच इंसान को धीरे धीरे ऐसी गहराई में धकेल देते हैं जहां सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। रिश्तों में भरोसा और सच्चाई ही एकमात्र सहारा है। गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम पूरी जिंदगी को खत्म कर देता है। इसलिए समझदारी और धैर्य ही असली ताकत है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
धन्यवाद।